झूठ बोलने की कोई सीमा होनी चाहिए। अखिलेश जी ने ये नहीं कहा भला कि मुलायम जी को पैदा हमने किया है। दावा कोई नहीं है। साइकिल पंचर हो गई, वो लोग ट्यूब खोज रहे हैं कि कैसे उनकी साइकिल चले। हाथी सो गया है। जो आज 100 रुपए में देने के बाद हमको वो सुविधाएं मिल रही हैं, गया तो 30 ही रुपए। तो ऐसी स्थिति में अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। जो आज तक सरकार शौचालय और घर नहीं दे पाई, आज़ादी के 75 साल हम मना रहे हैं। और बेरोजगारी की बात जो आप कह रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही है। जी आपने कहा मैं हिंदुत्व का मुद्दा, मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा था। एक आदमी नौकरी पाता है तो 60 साल तक नौकरी करता है, वो जगह छोड़ता नहीं। तो गरीब को अगर अन्न दे रहे हैं फ्री में, ये फ्री में 300 यूनिट हम बिजली नहीं दे रहे हैं। ये नेता तो चुनावी सब चीज मुफ्त में दे रहे हो, जनता को नकारा बनाना चाहते हो। बिजली फ्री, पानी फ्री, खाना फ्री, सब दवाई फ्री, सब दे दो। दावा कोई नहीं है। साइकिल पंचर हो गई, वो लोग ट्यूब खोज रहे हैं कि कैसे उनकी साइकिल चले। हाथी सो गया है। और रहा चौथे स्थान पे लड़ाई चल रही है आप और कांग्रेस की। और हम लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि विकास चाहे किसानों का हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, और चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे गरीबों को अन्न देना हो, चाहे घर देना हो। जो आज तक सरकार शौचालय और घर नहीं दे पाई, आज़ादी के 75 साल हम मना रहे हैं, लोगों को आवास नहीं मिल पाया, शौचालय नहीं मिल पाया, वो सरकार मोदी सरकार और योगी सरकार ने दिया। कोरोना काल में जो गरीब था, आपने किसी से प्रश्न पूछा था, जो गरीब था उन लोगों को अन्न योजना के तहत अन्न दिया। तो गरीब को अगर अन्न दे रहे हैं फ्री में, ये फ्री में 300 यूनिट हम बिजली नहीं दे रहे हैं, हम अन्न दे रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए, इस समय दिक्कत में है इसलिए दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हर तरीके से हर क्षेत्र में कार्य हुआ। मैं किसी पार्टी विशेष नहीं हूँ, लेकिन मैं सामान्य बताता हूँ कि जिस समय सुषमा स्वराज और चूड़ी लेके खड़ी हो जाती थी सड़क पे, हम लोग उनके साथ हो जाते थे, इसलिए कि वो 70 रुपये के बाद हमको वो सुविधाएं नहीं मिलती थी जो आज 100 रुपये में देने के बाद हमको वो सुविधाएं मिल रही हैं। गया तो 30 ही रुपये, लेकिन सुविधाएं अगर हमको 200 रुपये के बराबर की मिल रही हैं तो हमें 30 रुपये और भी ज़्यादा ना अखरेगा नहीं। अगर कल को पेट्रोल 130 रुपये भी हो जाता है तो भी ठीक है, क्योंकि हमें सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। जैसी सड़कें आज, और ये नहीं कि सड़कें सिर्फ मोदी जी यहाँ बनारस में है इसलिए से, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाके देख लीजिए, सड़कें माशाल्लाह इतनी अच्छी बन गई हैं हर जगह। आपसे मैं बताऊं, मैं इलाहाबाद जाता था आज से 10 साल पहले, 4 घंटे मुझे लगते थे और आने जाने में मेरा 2000 का पेट्रोल लग जाता था। आज 100 रुपये का पेट्रोल है और आने जाने में मेरा 1000 रुपये का पेट्रोल लगता है। कंपनी को देख लीजिए किस तरह से फल फूल रही चल रही है, एक तरफ सरकारी संस्थानों की क्या दुर्गति है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को समृद्ध करने के लिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। और बेरोजगारी की बात जो आप कह रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही है। हर साल आबादी बढ़ती जा रही है देश की। एक आदमी नौकरी पाता है तो 60 साल तक नौकरी करता है, वो जगह छोड़ता नहीं। तो इतनी जगह, जितनी पैदावार हो रही है उतनी जगह कहाँ से पैदा की जाए, आप बताइए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि नए संसाधन खोजे जाएं, नए रास्ते निकाले जाएं। जैसे स्टार्टअप निकाला गया है, स्टार्टअप में लाखों लोग रोज़गार पाए हैं, लाखों लोगों ने पैसा लिया है और उन लोगों ने और लोगों को इंगेज किया है। तो इसी तरह से लोगों की जीविका चलाई जा सकती है। सिर्फ रटने से नहीं, कुछ करने से, कुछ सॉलिड उस पर प्रोग्राम देने से काम होता है। ये नेता तो चुनावी सब चीज़ मुफ्त में दे रहे हो, जनता को नकारा बनाना चाहते हो। बिजली फ्री, पानी फ्री, खाना फ्री, सब दवाई फ्री, सब दे दो। तो मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अभी देखिए राजस्थान में हुआ, उस लड़की के संग इतना दुष्कर्म, और ये उस पर एक शब्द नहीं बोली। इसी तरह से लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि पोस्टल गर्ल जो थी उसको इन्होंने टिकट नहीं दिया और वो फिर बीजेपी में गई है। तो कहने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन वो ले दे के ढाक के 3 पात। मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत ही विषम परिस्थितियों में फंस चुकी है। और जहाँ तक आपने रोज़गार की बात की, ये ज़रूरी नहीं है कि सरकारी रोज़गार मिले या उसका प्राइवेटेशन हो रहा है। प्राइवेटेशन कब नहीं हुआ था? अगर आपको याद होगा तो अनुबंधित बसें चलती थी रोडवेज़ में, बसें होने के बाद भी।
एक समय था कि सिर्फ BSNL हुआ करती थी और 30 साल पहले एस्सार, उषा और आपकी वोडाफोन और हच आ गई थी। तो उस समय भी उनके बाद रहने के बाद भी हो रहा था। आज आप देखिए, अभी हम लोग 6 साल पहले 1 GB 251 रुपये का यूज़ करते थे और कुछ समय के लिए खोलते थे, बंद कर देते थे, कुछ समय के लिए खोलते थे, बंद कर देते थे। आज जियो में 10 लाख कर्मचारी गए हैं, तो वो 10 लाख कौन है? वो हिंदुस्तानी है। और आप और हम दोनों उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। अगर ये 250 रुपये GB का होता तो आप ना ले रहे होते मेरा इतना इंटरव्यू, या इतना इन लोगों का ना ले रहे होते। अंग्रेज़ों ने चाय फ्री में पिलाई, आज हम यहाँ चाय पी रहे हैं, आज हम यहाँ कॉफ़ी पी रहे हैं। आदत लग गई हमको। आपने कहा मैं हिंदुत्व का मुद्दा, मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा था। रोजगार, आपने मुझसे सवाल नहीं किया। रोजगार भी मुद्दा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, वो पॉलिटिकल एक डिबेट होती है उस पर। और जहाँ तक रोजगार की बात है तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसका कोई जिक्र नहीं करता है इस देश में, और वो सेक्टर हमारा रोजगार बहुत देता है। एक IT सेक्टर है जो कि लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, ऐसा भी नहीं कि नहीं दे रहा है। लड़के कॉलेज से बाहर निकलते हैं, निकलने के पहले उनके पास रोजगार, लेकिन ये है कि कौन सेक्टर में कौन पढ़ रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। रोजगार समस्या हमेशा से थी, है और रहेगी। ये नहीं है कि रोजगार का मुद्दा नहीं रहेगा, ये मैं नहीं कहता हूँ। और जहाँ तक ये बांटने वगैरह की बात है, ठीक है, कोविड काल में बांटा है और ज़रूरी भी है। कहीं हम लोग ने भी बहुत कुछ किया है, वो अलग विषय है। और ये भविष्य में लगातार तो नहीं चलेगा, सीधी बात है। ये तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, ये और कोई कर भी नहीं सकता। हमें अखिलेश यादव जी ने उद्घाटन किया था, तो शिलान्यास किया था, तो उद्घाटन क्यों, फीता क्यों नहीं काटा? इसी झूठ बोलने की कोई सीमा होनी चाहिए। अखिलेश जी ने ये नहीं कहा भला कि मुलायम जी को पैदा हमने किया है, ये कोई बात है? अरे फीता वही काटता है जो काम पूरा करता है। यही पुल, 3 पुल थे गंगा में, और तीनों पुल 20 साल से आधा लटके हुए थे गंगा के बीच में। 3 सरकारें आई गईं, वो पुल बने नहीं। योगी जी की सरकार आते ही वो पुल 6 महीने के भीतर बन के खड़े हो गए। तो फीता कौन काटेगा? योगी काटेंगे।